राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना अभी अधूरा है। पूरा देश अब राहुल गांधी को पप्पू के नाम से जानता है। कहीं भी आप पप्पू का जिक्र करिए तो लोग समझ जाते हैं कि भाई राहुल गांधी के विषय में ही चर्चा हो रही है। तो राहुल गांधी ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें लगातार करते रहते हैं और ऐसी ही एक हरकत अभी उन्होंने कुछ महीने पूर्व करी थी। राहुल गांधी की हरकत इस बार उन्हें एक बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। जनरल नरवणे ने राहुल गांधी को कैटेगरी में खड़ा किया कि भाई जब किताब पब्लिश ही नहीं हुई तो आखिर वो किताब राहुल गांधी तक पहुंची कैसे। कहीं ना कहीं उन्होंने इंटरफेयर किया है सेना के प्रोसीजर्स में। कांग्रेस 2014 से सत्ता से दूर है। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना अभी अधूरा है और राहुल गांधी का ये अधूरा सपना ही उन्हें बेचैन कर रहा है। और इस बेचैनी, इस छटपटाहट में वो अक्सर ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से बहुत दूर कर देती है। अभी संसद भवन में जब महिला आरक्षण बिल पर चर्चा चल रही थी तो अमित शाह जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप इस कुर्सी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे। और सच्चाई भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ही है। पूरा देश अब राहुल गांधी को पप्पू के नाम से जानता है। कहीं भी आप पप्पू का जिक्र करिए तो लोग समझ जाते हैं कि भाई राहुल गांधी के विषय में ही चर्चा हो रही है। तो राहुल गांधी ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें लगातार करते रहते हैं और ऐसी ही एक हरकत अभी उन्होंने कुछ महीने पूर्व करी थी, जब उन्होंने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की एक किताब को लेकर संसद भवन राहुल गांधी पहुंचे। वो किताब पब्लिश भी नहीं हुई थी और जैसा कि एक सेना का एक पूरा प्रोसीजर होता है कि जब भी कोई रिटायर्ड अधिकारी अगर कुछ प्रकाशित करवाना चाहता है तो वो पहले अपनी किताब की जो स्क्रिप्ट होती है वो पहले देता है सेना में अप्रूवल के लिए, और उसके बाद जब सेना के अधिकारी उसको अप्रूव कर देते हैं, जो कमेटी है वो उसको अप्रूव कर देती है, उसके बाद ही जा करके वो किताब प्रकाशित हो सकती है। और जिस किताब की चर्चा राहुल गांधी करने के लिए संसद भवन पहुंचे थे, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, वो किताब पब्लिश भी नहीं हुई थी। और एक अनपब्लिश्ड किताब की एक पब्लिश्ड प्रति लेकर के, ये प्रति कहां से उनके पास आई ये बात शायद राहुल गांधी ही बता पाएंगे, लेकिन वो एक ऐसी किताब को लेकर संसद भवन में पहुंचे और उस किताब में जो कुछ लिखा था उसको कोट करने की उन्होंने प्रयास किया, लेकिन अध्यक्ष जी के द्वारा उनका वो प्रयास विफल किया गया और उन्हें मना कर दिया गया कि आप उस किताब को संसद के प्रांगण में, संसद के मेन हॉल में नहीं कोट कर सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। तिलमिलाए राहुल गांधी बाहर निकले और पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने अपनी उस छटपटाहट को निकाला और उन्होंने उस किताब के माध्यम से ये आरोप लगाए कि 31 अगस्त 2020 की एक घटना रेजांगला की उन्होंने उस किताब से उठाई और ऐसा आरोप लगाया कि उस दिन चीन की सेना हमारे भारतीय सेनाओं की तरफ बढ़ रही थी, हमारी ज़मीन में घुस चुकी थी। और जब तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने सरकार से क्लियरेंस मांगी कि भाई हम क्या करें, तब सरकार ने खास तौर से राहुल गांधी का निशाना प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर था कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मैसेज में जनरल नरवणे को यह जवाब दिया कि जो उचित समझो वो करो। इस लाइन को, प्रधानमंत्री के इस संदेश को राहुल जी ने पता नहीं क्या समझा और इस संदेश को लेकर के उसके पोस्टर वोस्टर प्ले कार्ड्स वगैरह ले करके और जाने पता नहीं क्या क्या जितना ड्रामा वो कर सकते थे उन्होंने वो सारा ड्रामा संसद भवन में किया, संसद भवन के बाहर किया और बहुत कुछ करने का प्रयास किया। लेकिन जब ये बात खुलने लगी कि आखिर ये किताब उनके पास पहुंची कहाँ, तो कहीं ना कहीं उनके हाथ पांव फूल गए और जैसा कि वो अक्सर करते हैं कि जब उनके हाथ पांव फूलते हैं तो मामले को वो डाइल्यूट कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं, कोई नया मुद्दा तलाश करने लगते हैं। लोग ये बात भूलने भी लगे थे, लेकिन अभी हाल में ही जनरल नरवणे का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने इस मुद्दे का जिक्र किया और जनरल नरवणे ने बहुत ही ईमानदारी और साफ गोई के साथ कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने अगर उनसे ये कहा भी है कि जो उचित समझो वो करो,
तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री सेनाध्यक्ष के ऊपर कितना भरोसा करते हैं। और जनरल नरवणे ने आगे भी कहा कि सेना की जो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है डिसीजन मेकिंग का, वो प्रोसीजर भी यही है। पॉलिटिकल लीडरशिप डायरेक्टली सेना के छोटे मोटे निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती है, और अगर करती भी है तो वो निर्णय सिर्फ प्रधानमंत्री का अकेले का नहीं होता है। उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, CCS, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, और ये कमेटी ही निर्णय लेती है कि सेना को यदि कोई बड़ा कदम उठाना है तो कहीं ना कहीं ये निर्णय उस कमेटी द्वारा लिया जाता है। जनरल नरवणे ने राहुल गांधी को भी कैटेगरी में खड़ा किया कि भाई जब किताब पब्लिश ही नहीं हुई तो आखिर वो किताब राहुल गांधी तक पहुंची कैसे। और सच्चाई ये है कि वो किताब कहीं भी अवेलेबल नहीं है, कहीं भी बिक नहीं रही है। आप अगर खुद भी सर्च करना चाहें तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, वो किताब कहीं भी अवेलेबल नहीं है, कहीं भी बिक नहीं रही है, और अभी तक वो अप्रूव ही नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की हरकत इस बार उन्हें एक बड़ी मुसीबत में डाल सकती है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इंटरफेयर किया है सेना के प्रोसीजर्स में। तो क्या राहुल गांधी के कोई ऐसे जासूस हैं जो सेना अधिकारियों के रूप में उनसे जुड़े हुए हैं, जो सेना की अंदर की खबरें, अंदर की बातें राहुल गांधी तक पहुंचाते हैं? ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा सीधा सीधा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है ये मुद्दा कितना गंभीर है? और यदि कोई सैन्य अधिकारी गुपचुप तरीके से राहुल गांधी को अंदर की खबरें पहुंचा रहा है तो क्या उस सैन्य अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर राहुल गांधी के खिलाफ ही कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो भविष्य में ऐसी पप्पू नुमा हरकतों से बाज आ जाएं? धन्यवाद। ब्रांड की विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? और वेंडर चयन भी सही से नहीं हो पा रहा है। सर, सही अप्रोच मिले तो ब्रांड खुद बोलेगा, है ना भटाडिया एंटरप्राइजेस। ब्रांड विजिबिलिटी हो या सही वेंडर सिलेक्शन, समाधान एक ही है। भटाडिया एंटरप्राइजेस 360 डिग्री आउटडोर विज्ञापन समाधान।